Hello everyone. चलो बच्चों, let's continue with the problem set of chapter number 1, linear equation in two variables. चलो बच्चों, we'll start with the sum number 5. बच्चों सम हम important sum करेंगे बच्चों. We cannot solve each and every sum बेटा, जो जो important है बेटा हम वही sum complete करते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखो बेटा क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर्स. उसमें से फोर्थ वाला सम देखो बेटा क्या दिया है. तो क्रेमर्स जब सॉल्व करते हैं बेटा, पहले सबसे पहले यू शुड नो दी फॉर्मूला. बोलो बेटा फॉर्मूला याद है सबको, बोलो क्या फॉर्मूला है. A1 A2 B1 B2 ना बेटा, डी ऐसा ढूंढते. उसके बाद क्या ढूंढते बेटा, dx ढूंढते. अगर तुम्हें याद है तो बोलो क्या आएगा, C1 C2 B1 B2, यस हो ना बेटा. और d और y अगर ढूंढना तो हम कैसे लिखेंगे, y की जगह बेटा क्या लिखेंगे, C1 C2. ये y का कोफिशिएंट याद है बेटा हमने किया था. और यहाँ क्या लिख देंगे, A1 और A2. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको. ये आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये सॉल्व करने के बाद एक्स का कैसे लिखते हैं, एक्स कैसे फाइंड करें, डी एक्स अपॉन डी. और वाई के लिए बेटा क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी. चेक कर बेटा एक बार देख लो. ये एवरीवन फॉर्मूला याद है बेटा सबको, क्रेमर्स रूल का. बेटा याद रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में ना कंपलसरी बेटा एक क्वेश्चन आता है बेटा क्रेमर्स रूल का. तो यू शुड नो द क्रेमर्स रूल, तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए बच्चों. तो कैन वी स्टार्ट, चेक करो बेटा. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है क्या, पहले है ना बेटा, अरेंज है ना. 7x + 3y = 15. तो ये बेटा हमारा क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. बट जब सेकंड में जब लिखने जा रहे हैं बेटा, देखो पहले x आना चाहिए. यहाँ पहले क्या दिया, y दिया. बोलो बेटा यस और नो. तो देखो बेटा बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने बेटा मिस्टेक करते हैं बेटा. तो पहले x आना चाहिए ना बेटा, तो हम -5x लिखेंगे. बहुत सारे बेटा +5x लिखते हैं. क्यों बेटा +5x का हम साइड चेंज कर रहे हैं क्या, -5x इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बेटा. तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को बेटा सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पहले x लिख रहे हैं फिर y लिख रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग द साइड ऑफ x बेटा, याद रखना. तो -5x विल रिमेन 5x बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा है बेटा. और ये क्या लिखेंगे, +12y. आई होप से बेटा एवरीवन अंडरस्टूड. तो ये बेटा हम इसको क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2. चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, आया बेटा समझ में. तो पहले -5x लिख दिया पहले, फिर +12y = 39. इसका साइन चेंज नहीं होगा बेटा. क्यों साइन चेंज है, बिकॉज हम उसका साइड नहीं चेंज कर रहे बेटा, सिर्फ अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, पता है ना सबको, कंपेयर करते हैं ना बेटा. क्या लिखे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ. देखो बेटा किससे कंपेयर करेंगे हम, a1x + a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2. बेटा 1 दिखा समझ, इक्वेशन 1 से कंपेयर करने का. a1 है बेटा, अगर तुम नोटिस करो a1 हमारा क्या जाएगा, देखो 7 हो जाएगा ना बेटा. तो a1 = 7. बोलो b1 क्या आएगा बेटा, 3 हो जाएगा. एंड C1 बेटा कितना आएगा, 15. एवरीवन अंडरस्टूड. इक्वेशन 1 देखा बेटा, ये हमारा A1 है बेटा, ये क्या है B1 और ये क्या है C1 है. तो इक्वेशन 2 को तो ये क्या आएगा हमारा, A2 B2 एंड ये क्या आएगा बेटा, C2 हो जाएगा. तो बोलो A2 क्या है बेटा, -5. B2 बेटा क्या है, ट्राई करने बेटा 1 बिलो दिया था एग्जैक्टली A1 के सामने A2 लिखने का बेटा, नीचे लिखने का. B1 के नीचे बेटा एग्जैक्टली B2 लिखने का. क्या बेटा 12. और ये क्या बेटा C2 = 39. आया बेटा समझ में, चेक करो बेटा. तो पहले क्या ढूंढते बेटा, बोलो ये लिखने के बाद हम पहले d का वैल्यू ढूंढेंगे ना बेटा. क्या लिखेंगे, 7 -5 ये 3 और ये बेटा क्या आएगा 12. चेक करो बेटा समझ में आया सबको. ये लेट्स सॉल्व बच्चों. इसको देखो सॉल्व करते हैं हम कैसे लिखेंगे, d = 7 × 12 -3 × -5 ना बेटा. 12 7 से बेटा कितना आता है, 84 होता है ना बेटा. माइनस प्लस, तो 5 3 बेटा कितना आ रहा है, 50 ना. ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या आएगा, प्लस हो जाएगा ना. तो वी आर गेटिंग और चेक कर बेटा कितना आ रहा है, 99 आ रहा है. तो डी इसको बेटा बॉक्स में डाल देते हैं सो दैट हमें बाद में ढूंढना नहीं पड़े. हाँ, द वैल्यू ऑफ डी इज़ वॉट 99 है. इसके बाद क्या ढूंढेंगे बताओ बेटा, डी ऑफ एक्स ना बेटा, जैसे एक्स बोला ना बेटा डी ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या C1 और C2 लिख देने का. और ये बाकी पार्ट डी से B1 एंड B2 आएगा. चलो ढूंढ लेते बेटा. डी एक्स देखो क्या आ रहा है, C1 C2 बेटा क्या है बताओ, 15 है बेटा. और ये कितना है, 39 है बेटा, राइट. ये कितना है, 3 है. और ये बताओ बच्चा कितना है, ये 3 और ये कितना है 12 ना. तब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. d ऑफ x = 15
इंटू 12 और ये क्या बेटा 3 इंटू 39। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो मल्टीप्लाई करके देखो बेटा 15 इंटू 12 क्या आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3 ना बेटा, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, तो कितना है बेटा 180 आ रहा है। चेक करो, आर यू गेटिंग 180। तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ 180, ये देख लीजिए डायरेक्टली आएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 बेटा कितना 11 आ रहा है। तो 180 में से बेटा 170 अगर माइनस करेंगे तो देखते कितना आ रहा है, ये 7 हो जाएगा बेटा, और ये 10, ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ये बेटा कितना आ रहा है चेक करो 63 आ रहा है बेटा। आर यू गेटिंग 63। सो लिख दो बेटा यहाँ 63। सो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 63 आ रहा है। चेक करो बेटा, कोई डाउट? हमने माइनस किया ना 180 माइनस 170। आफ्टर दिस बेटा मैं क्या ढूंढना बताओ, डी ऑफ वाई ना बेटा। तो डी ऑफ वाई देखो बेटा कैसे आएगा, डी ऑफ वाई ये y की जगह पे C1 C2 हो जाएगा बेटा, और ये x की जगह पे A1 एंड A2 आएगा, राइट। सो डी ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट इज A1 A2 बेटा कितना है 7, और ये क्या -5 है, और C1 बेटा कितना है 15 है, और ये कितना बेटा 39 है, राइट। तो चेक करते डी ऑफ y क्या आ रहा है, डी ऑफ y इज इक्वल टू 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू -5। तो देखते हैं 7 9 जा बेटा कितना आता है 63 ना, 6 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 बेटा कितना आएगा 273, माइनस माइनस प्लस ना बेटा 15 5 जा 75। या चेक करो 273 प्लस 75 प्लस करना पड़ेगा ना बेटा, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 6 14, कितना आ रहा 348। तो वी आर गेटिंग 348। ये सब बेटा डिफरेंट है, इसीलिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। देखो कितना ऑड नंबर आ रहा है, 348 आया बेटा, चेक कर लो, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हेडिंग देंगे प्लट बाय क्रेमर्स रूल, क्या लिखेंगे बेटा बाय क्रेमर्स रूल द वैल्यू ऑफ एक्स यूनिट बेटा क्या है, कैसे है बेटा, हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स कैसे ढूंढते हैं बेटा, डी ऑफ एक्स अपॉन डी ना बेटा। बोलो डी ऑफ एक्स कहाँ है बेटा, देखो हमने सॉल्व किया ना, देखो 63 ना बेटा, यहाँ लिख देते हैं 63, और डी का बेटा कितना 99 है। देखो 3 के टर्म में आता है बेटा, 3 के टर्म में 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा। बोलो बेटा समझ में आया सबको, ये वापस देखो 3 के टर्म में आएगा ना बेटा, जब तक बेटा सॉल्व होता 3 7 ज़ा 3 11 ज़ा। तो देखो एक्स का बेटा कितना आया 7/11, कुछ खतरनाक आंसर आया ना बेटा, 7/11 आया। वैसे डी ऑफ वाई ढूंढेंगे बेटा, वाई कैसे आएगा बेटा, डी ऑफ वाई नहीं वाई ना बेटा, डी ऑफ वाई अपॉन डी, व्हाट इज डी ऑफ वाई 348 अपॉन 99 है बेटा। देखो ये 3 के टर्म में जाएगा बेटा, हाँ 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 कितना है बेटा 3 6 ज़ा 18 ना, चेक कर लो 3 1 ज़ा 3, वापस 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, वापस 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा। और देखो डिवाइड होता है क्या बेटा, नहीं ना, आई डोंट थिंक सो। देखो आगे बेटा डिवाइड नहीं होता है ना, तो यही हमारा बेटा देखो वाई के लिए कितना आ जाएगा 116 अपॉन 33। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, देखो समझ में आया सबको ये। सो ये सम बेटा देखो कुछ डिफरेंट सम था ना बेटा, दैट इज वाई वी हैव सॉल्व दिस। चेक कर लो ये, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों विल सॉल्व विद द नेक्स्ट सम, देख लो बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। देखते बेटा ये भी इंपॉर्टेंट सम है। से हाउ इट इज़ गिवन बेटा, देखो हमें ऐसा दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। चेक करो बेटा, दे हैव गिवन 3 इक्वेशन देखो हमें दिया बेटा। तो देखो अगर मैं ऐसा नोटिस करूँ बेटा, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इंपॉर्टेंट देखो एवरीवन पे अटेंशन। देखो बेटा हमें ऐसा लिखा है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू अगर c बोला है, तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो बेटा a इज इक्वल टू b हो सकता है बेटा, b इज इक्वल टू c हो सकता है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बेटा a इज इक्वल टू c हो सकता है कि नहीं, बोलो बेटा ऐसा नो। इफ a b c आर इक्वल तो a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड a इज इक्वल टू c, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा। तो वैसे यहाँ भी बेटा हमें 3 इक्वेशन दिया ना, तो पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू b लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद चाहिए तो हम b इज इक्वल टू c या a इज इक्वल टू c लेके सॉल्व करेंगे। बोलो बेटा समझा सबको। तो हम बेटा इसको ऐसे ही रहने देते, सो दैट हमें यहाँ अच्छे समझ में आएगा। x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू, देखो सेकेंड इक्वेशन b बेटा क्या है x प्लस 2y माइनस 14/3। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। ये
हमने फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट ले लिया। तो ये तो बेटा 3 डिवाइड है ना बेटा, 3 यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 8 हो जाएगा, और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 हो जाएगा। देखो बेटा समझ में आया सबको ये? तो हम मल्टीप्लाई करें, हमें इक्वेशन बनाना बेटा, तो क्या है बेटा 3x प्लस 3y, 3 8 ज़ा 24, 2 इंटू एक्स बेटा क्या आएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y, 2 इंटू 14 बेटा कितना आएगा 28 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा 28। अब वेरिएबल कहाँ होना चाहिए बेटा, लेफ्ट साइड होना चाहिए ना बेटा, वाइल चेंजिंग साइड, बट प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या आएगा प्लस ना, ये 3x बेटा वो वहाँ से 2x है तो ये क्या आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2x हो जाएगा राइट, प्लस 3y प्लस 4y इस तरफ आएगा तो बेटा क्या आएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस 4y हो जाएगा, और ये क्या बेटा माइनस 28, तो माइनस 24 बेटा क्या आएगा प्लस 24 हो जाएगा। चेक करो ये समझ में आया सबको ये? तो 3x माइनस 2x बेटा क्या आएगा x, 3y माइनस 4y बेटा क्या आएगा माइनस y, माइनस 28 प्लस 20, प्लस इंटू माइनस माइनस है बेटा, 28 माइनस 24 का बेटा 4 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना। चेक करो, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एवरीवन चेक करो बेटा समझ में? तो हमने क्या किया बेटा फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिया, तो इससे हमें इक्वेशन 1 मिल गया। अब हम बच्चों सेकंड और थर्ड ले सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं बेटा, ए और सी ले सकते हैं। दिखा है हमने ए और सी लिखा है ना बेटा, ए मतलब फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट मतलब x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x। बेटा यहाँ नंबर बहुत छोटे हैं ना, इसलिए हमने ये ले लिया। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये? हम देखो बेटा ऐसा हम ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, देखो बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 है ना, कैंसिल कर सकते हैं ना बेटा। अगर जिसको नहीं समझ बेटा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता देखो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। ये बेटा 2 है ना, तो मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो बेटा मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वही तो हमने किया था ना बेटा। बोलो बेटा समझा सबको ये? तो क्या बच गया x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 2, तो बेटा डिवाइड बाई 2 तो यहाँ आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। देख लो बेटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 व्हाट इज 2 इंटू एक्स बेटा क्या आएगा 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y, 2 8 ज़ा 16, और ये क्या आएगा 3x माइनस वाई ना बेटा। बट वेरिएबल कहाँ होना चाहिए बेटा, लेफ्ट साइड होना चाहिए। ये 2x वाइल चेंजिंग साइड प्लस का माइनस, प्लस 3x बेटा यहाँ तो क्या आएगा माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ का पहले का 2 है वहाँ से माइनस वाई, यहाँ तो बेटा क्या आएगा प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस 16 वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा प्लस 16। चेक कर लो बेटा एक बार, समझ में आया सबको ये? 2x माइनस 3x, 2y बेटा पहले से था, माइनस वाई यहाँ तो प्लस वाई हो गया, माइनस 16 वहाँ गया तो प्लस हो गया, तो 2x माइनस 3x बेटा क्या आएगा माइनस x, ये क्या आएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इफ़ यू वांट बेटा हम इसका साइन भी चेंज कर सकते हैं बेटा, कैसे साइन चेंज कर देखो, माइनस एक्स बेटा क्या आएगा प्लस x हो जाएगा, और ये माइनस 3 और माइनस 6 होती है। ये मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बेटा, इसको हम साइन चेंज नहीं करते, इसको हमें लीव इट एज इट इज। ये हमारा क्या बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देख लो बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 समझ में आया सबको? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब बताया ना बेटा आगे हमें कैसे करना है, कंपैरिजन करना ना बेटा, तो क्या लिखेंगे कंपेयरिंग, एवरीवन पे अटेंशन, देखो क्या लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ, बेटा कंपेयर करें, बोलो a1 क्या आएगा बताओ, a1 कितना आएगा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए बेटा कंपेयरिंग कर तुम्हें लिखना तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अब जब हम लिखेंगे कंपेयर करेंगे तो बोलो क्या आएगा, a1 बताओ कितना आएगा, a1 1 हो जाएगा, b1 बताओ कितना आएगा b1, बेटा समझ में 1 कैसे है सर, x के बाजू में बेटा कुछ भी नहीं मीन्स 1, y के बाजू में कुछ भी नहीं मीन्स 1 ना बेटा, a1 1 हो गया, b1 1 हो जाएगा, बट माइनस है ना बेटा, दिख रहा है बेटा ये माइनस साइन, तो ये क्या आएगा -1 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट C1, देखो क्या आएगा बेटा C1 क्या आएगा -4 ना। अब A2 मतलब इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो, -1 हो जाएगा, दिख रहा है बेटा ये -1 ना, कुछ भी मीन्स -1। व्हाट अबाउट B2, देखो क्या आएगा 3 हो जाएगा, और C2 देखो कितना है 16। चेक करो एवरीवन, अंडरस्टूड दिस पार्ट? चलो बेटा ये कंपेयर करने के बाद पहले हमें क्या लिखना बेटा, पहले बोलो D ढूंढते ना बेटा, D कैसे आएगा बताओ, A1 A2 B1 B2, यस ना बेटा, तो पहले D मिलेगा ना हमें, बोलो A1 क्या है बेटा 1, और ये -1, ये -1, और ये बेटा कितना 3, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 1 इंटू 3 -1 इंटू -1, तो क्या है देखो D इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3, ये माइनस बेटा +1 हो जाएगा ना ब्रैकेट में, तो
तो 3 - 1, तो चेक करो बेटा, आर यू गेटिंग? डी का वैल्यू देखो बेटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चेक कर लो बेटा, ये बेटा अच्छे से देख लो बेटा, और चाहिए तो लिख लो, बिकॉज मैं जो राइट लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना बेटा, उसको मुझे रब करना पड़ेगा ना। तो मैं रब करता हूँ बेटा, डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई भी ढूंढना है ना हमें, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा? डी ऑफ एक्स कैसे ढूंढते बताओ? यहाँ क्या क्या बेटा, C1 C2, यहाँ क्या क्या बेटा, B1 एंड B2 ना बेटा। सो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज C1 बेटा कितना आ रहा है? -4, कैन यू से दिस बेटा, -4, और ये कितना आ रहा है बेटा, 16 ना। और यहाँ देखो बेटा कितना आ रहा है, B1 कितना आ रहा है, -1, एंड दिस इज 3। तो डी ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 × 3 -1 × 16, ऐसे आता है ना डिटरमिनेंट, जैसे सॉल्व करते हैं बेटा। ये -12 + 16 ना बेटा, माइनस माइनस प्लस प्लस 16, तो ये कितना है बेटा, 4 आ रहा है। सो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। देख लो बेटा, ये समझ में आया डी ऑफ एक्स। वैसे हमें क्या ढूंढना बेटा, डी ऑफ वाई ढूंढना है ना बेटा। डी ऑफ वाई के जैसे वाई लिखा बेटा, यहाँ C1 C2 लिख देने के, यहाँ क्या आएगा, A1 एंड A2। तो मैं यहाँ लिख दूँ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू, चेक करो बेटा, व्हाट इज A1 A2? A1 क्या बेटा 1, और ये क्या बेटा -1 ना, और C1 C2 क्या बेटा -4, एंड दिस इज व्हाट 16। तो चेक करो कितना आएगा, 1 × 16, आर यू गेटिंग बेटा, करेक्ट आ रहा है ये, -4 × -1, तो कितना आ रहा है 16। ये माइनस और माइनस माइनस बेटा ब्रैकेट में 4 हो जाएगा ना। चेक करो बेटा, 2 -1 ऑलरेडी ब्रैकेट में ना बेटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 - 4 बेटा क्या आएगा, 12। तो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 12। देखो हमें मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना बेटा, एक्स और वाई की ढूंढना ना। देयरफॉर बाय, हेडिंग देंगे बाय क्रेमर्स रूल, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स अपॉन डी। व्हाट इज डी ऑफ एक्स बेटा, डी ऑफ एक्स बताओ कितना है, दिख रहा है ये 4 ना बेटा, 4/2, तो कितना आएगा बेटा, 2 हो जाएगा। 2/1 मतलब बेटा क्या था, 2 ही होता है ना। और y कैसे आएगा, देखो डी ऑफ वाई अपॉन डी, व्हाट इज डी ऑफ वाई, 12/2 ना बेटा, दिख रहा है ये 12, और डी बेटा कितना 2 है ना, तो कितना आएगा 6, 2 6 12, 6/1 ना बेटा, तो 6/1 बेटा 6। देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y 2, 6। एवरीवन चेक कर बेटा, ये समझ में आया बेटा, ये दोनों सम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सम बेटा है। ये तो मैं एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, रिवाइंड करके बेटा चेक कर लेना हमने कैसे इक्वेशन बनाया था, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे बेटा। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।